नमाज, जिसे मोमिन की मेराज भी कहते हैं, बहुत ही कीमती इबादत है। लेकिन जब हम नमाज को जमात के साथ अदा करते हैं, यानी इमाम के पीछे होते हैं, और अगर हम लेट होने की वजह से हमारी कुछ रकातें रह जाती हैं, तो उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यानी आजकल इस तरीकों को लेकर कुछ लोग गलती पर हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा पैगाम बनाकर सुना दिया जाए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जब हमारी 1, 2, 3 या 4 की 4 रकातें रह जाएँ और हम बाद में दाखिल हों जमात के साथ, तो हम उन रकातों को किस तरह पूरा करें। उससे पहले 2-3 चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा, जो कि हम इकट्ठे समझते हैं। वो क्या? पहली बात तो ये है कि जब भी आप नमाज़ में शामिल होते हैं, तो एक आलिम दीन ने हमें ये समझाया। आप देखें कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम रुकू या रुकू से पहले, यानी कि ये जो इस तरह झुकते हैं ना खड़े होने के बाद, उसे हम रुकू कहते हैं। अब वो रुकू या रुकू से पहले-पहले ही जब इमाम अभी क़याम में होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसी में एंटर हो जाएँ। क्योंकि हमें पता है कि जब हम इसी हालत में एंटर होंगे, तो हमें वो रकात दोबारा से पढ़नी नहीं पड़ेगी, यानी कि वो रकात पढ़ी हुई में शुमार हो जाती है। लेकिन हम एक छोटी-सी गलती करते हैं कि जब हम नमाज़ के लिए आते हैं और इमाम रुकू में है, तो हम अल्लाहू अकबर कहते हुए सीधे ही रुकू में चले जाते हैं। उन आलिम दीन ने कहा कि ये तरीका गलत है, क्योंकि शायद आप लोगों को ये याद हो कि नमाज के जो फ़राइज़ हैं, उनमें से एक फ़र्ज़ क़याम भी है, और क़याम का मतलब ये सीधा खड़ा होना, यानी कि जब हम सीधा खड़े होते हैं अल्लाहू अकबर करके, ये उस कैफ़ियत को कहा जाता है। जब हम डायरेक्ट अल्लाहू अकबर कहते हुए इमाम के पीछे रुकू में चले जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो क़याम का वो जो रुकन है, वो रह जाता है। इसीलिए उन्होंने फरमाया कि आप पहले अल्लाहू अकबर कहते हुए इस तरह क़याम में ठहरें, और थोड़ी-सी देर ठहर कर फिर आप रुकू में जाएँ। हत्ता कि इमाम भी रुकू में ही हो, आप रुकू में जाएँ और फिर रुकू की तस्बीह पढ़ें। लेकिन वो क़याम का वो जो थोड़ी देर ठहरना है, वो ज़्यादा लाज़मी होगा। दूसरी चीज़ ये कि जब भी हमने नमाज़ में हम एंटर हुए, थोड़ा लेट हो गए, अब हमारी जो रकातें रह गई हैं, हमने वो पूरी करनी है, और इमाम सलाम फेरा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब इमाम ने पहला सलाम फेरा है, तो आपने देखा होगा कि लोग खड़े होने लग जाते हैं फ़ौरन से, ताकि वो अपनी बकाया नमाज़ पढ़ सकें। इसमें थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए और इमाम को दूसरा सलाम भी फेरने देना चाहिए। यानी कि पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर हमें खड़ा होना चाहिए। अब ये क्यों? ये इसलिए कि हो सकता है, आपको पता है कि अगर नमाज़ में गलती सरज़द हो जाए, तो फिर हमें सजदा सहव करना पड़ता है। हो सकता है कि इमाम ने जो सलाम फेरा हो, वो सजदा सहव का सलाम हो, और हम फटाफट से खड़े हो गए। तो फिर ये थोड़ा-सा यहाँ पे गलती हो जाएगी कि इमाम सलाम फेरने के बाद सजदे में चला जाएगा, और अब हम खड़े हैं और दोबारा से फिर हम नीचे आएँगे। तो इसीलिए इमाम को दोनों तरफ सलाम फेरने देना चाहिए, और जैसे वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दूसरे वाला कहे, तब हम खड़े हों। ये चीज़ें हमें थोड़ा-सा इनका ख़्याल करना चाहिए। अब हम ये सीखते हैं कि किस तरह हमारी 1, 2, 3 या 4 रकातें जब रह जाएँ, तो हम उन्हें किस तरह पूरा करेंगे। इससे पहले आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए एक बात समझाता हूँ। आप एक एग्जाम्पल लें, अपने आप को, अपना नाम आप ज़हन में सोच लें, आपका जो भी नाम है, और आप सोचें कि आप किसी क्लास में गए हैं कोई एक किताब पढ़ने के लिए। ख़ुसूसी तौर पर आप एक ख़ास वक़्त के लिए क्लास में गए हैं, और एक आपने किताब पढ़नी है, वहाँ उस्ताद पढ़ा रहा है और दूसरे स्टूडेंट्स भी आपके साथ हैं। अब वो जो किताब है, उसके कितने चैप्टर्स हैं? उसके 4 चैप्टर हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब जब आप उस क्लास में पहुँचते हैं, आपने दाखिला ले लिया, जब आप क्लास में गए, तो आपको पता चलता है कि ये क्लास तकरीबन 1 महीना पहले से चल रही है, और उन बच्चों ने पहला चैप्टर, पहला सबक ख़त्म कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आप जब क्लास में शामिल हुए, तो आपने दूसरे से पढ़ना शुरू किया। अब आप उनके साथ मिलकर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों सबक पढ़ लेते हैं। असबाक पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि अब मेरा कौन-सा रह गया। अब आपके मुताबिक भी पहला ही रह गया, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि पहला रह गया। अब आप ऐसे नहीं करते कि यार मैं जब आया था, तो ये दूसरे में थे, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ा है, तो इसका मतलब मेरे पहले 3 सबक हो गए और मैं चौथा पढ़ लूँ। नहीं, आपको पता है कि यार मैंने तो दूसरा भी पढ़ा, तीसरा भी, चौथा भी। पहला सबक, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैंने नहीं पढ़ी, इसलिए मैं पहला सबक पढ़ूँगा। सेम इसी तरह का तरीका हमारी नमाज़ में अप्लाई होता है। हमारी जो रकात रह जाए, हमने उस रकात को उसी तरीके से पढ़ना होता है। अब पहला सवाल, अगर एक रकात रह जाए, तो हम उसे किस तरह पढ़ेंगे? इमाम ने सलाम फेरा, और अब आप खड़े हो गए। अब आप उस रकात को पहली ही रकात के तरीके से पढ़ेंगे, यानी आप जब अल्लाहू अकबर कहकर खड़े हो जाएँगे, तो उसके बाद आप सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा से शुरू करेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरी सूरतुल फातिहा, और उसके बाद फिर सूरत, और फिर रुकू करके 2 सजदे करके फिर आपने सलाम फेर देना है। दूसरा सवाल, अगर हमारी 2 रकातें रह जाएँ, तो फिर हम उन्हें किस तरह पढ़ें?
اگر ہماری 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو پھر بالکل اسی طرح یعنی کہ ہم شروع کریں گے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم سورۃ الفاتحہ اور یہ جو اس کے بعد ہم سورت کی تلاوت کرتے ہیں یہ مکمل کر کے اور پہلی رکعت کے اختتام میں ہم پہلی رکعت کی طرح ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے، الحمدللہ سے شروع کریں گے، اس کے بعد ایک سورت کی تلاوت کریں گے اور اس رکعت میں پھر 2 سجدہ کرنے کے بعد ہم التحیات میں بیٹھیں گے اور پھر اس نماز کو پوری کر دیں گے۔ التحیات سے پڑھنا شروع کریں گے اور وہ جو آخر میں درود شریف اور پھر اس کے بعد دعا پڑھ کے پھر سلام پھیر دیں گے۔ تیسرا سوال، اگر ہماری 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو پھر ہم کس طرح پڑھیں گے؟ پھر بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جب کھڑے ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں سبحانک اللہم، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر سورت پڑھ کے وہ پوری رکعت مکمل کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ الحمدللہ پڑھ کے سورت پڑھ کے پھر رکوع اور سجدے کر کے بیٹھ کر التحیات پڑھ کے پھر وہ التحیات پڑھ کے ہم نے پھر کھڑے ہونا ہے اور تیسری رکعت ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے ہم فرضوں کی رکعت پڑھتے ہیں، یعنی تیسری رکعت میں ہم صرف الحمد شریف پڑھتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم رکوع اور سجدے کریں گے اور پھر ہم سلام پھیر دیں گے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری چاروں کی چاروں رکعتیں رہ جائیں اور جب ہم نماز میں انٹر ہوئے تو اس وقت آخری رکعت کی التحیات میں امام صاحب موجود تھے یا ہم رکوع کے بعد انٹر ہوئے، تو پھر ہم نے ایسے کرنا ہے کہ سلام کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر چاروں کی چاروں رکعتیں ایسے پڑھنی ہے جیسے ہم نے ابھی نماز شروع کی ہے، یعنی کہ دوبارہ اللہ اکبر کر کے شروع نہیں کریں گے۔ جیسے امام صاحب نے سلام پھیر لیا اس کے بعد ہی ہم کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھر سبحانک اللہم سے ہی شروع کریں گے اور اینڈ تک ربی جعلنی تک سیم اپنا وہی طریقہ رکھیں گے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ غلطیاں بیسیکلی یہ ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں دوسری رکعت میں، تیسری میں یا چوتھی میں، فار ایگزامپل دوسری میں آئے ہیں تو وہ دوسری رکعت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی پڑھنے کے بعد امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں تو اب وہ سوچتے ہیں ذہن میں کہ بھائی میں نے دوسری تیسری چوتھی جو پڑھی، یعنی یہ جو 3 رکعتیں پڑھی یہ میں نے پہلی 3 پڑھی اور وہ چوتھی کھڑے ہو کے بس چوتھی رکعت پڑھتے ہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہماری جو رکعت رہ گئی ہے ہم نے اس رکعت کو اسی رکعت کے طریقے سے ہی پڑھنا ہے، وہی اگزامپل جو کہ میں نے آپ کو سبق والی یا کتاب والی دی ہے۔ تو امید ہے کہ اس طریقے میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحیح طرح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔